हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, आपका एक बार फिर से हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की बात की थी, तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स की। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि कॉन्स्टेंट्स जो है वो वैल्यूज़ हैं, वो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं जो थ्रू आउट प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं होती, और इनका इस्तेमाल जो है वो वेरिएबल्स को या दूसरे कई तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करने या एक्सप्रेशंस जब हम लिखते हैं, फार्मूलाज लिखते हैं, उनमें कांस्टेंट वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम अगर बात करें कांस्टेंट वैल्यूज़ के टाइप्स की, तो उसमें आपका हो सकता है इंटीग्रल कांस्टेंट्स, इंटीग्रल कांस्टेंट्स। दूसरा आपका हो सकता है रियल कांस्टेंट्स। तीसरा आपका हो सकता है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। चौथा आपका हो सकता है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। और ये भी मैं जो है मेनली प्राइमरी कांस्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जब हम बाद में कई तरह के और डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे एरे, स्ट्रक्चर, कई सेकेंडरी टाइप या यूज़र डिफाइंड टाइप्स और भी होती हैं, उनके भी कांस्टेंट्स होते हैं। लेकिन अभी मैं जो आज के लेक्चर में जो बेसिक कांस्टेंट्स होते हैं, जो जनरली शुरुआती प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरे तरह के कांस्टेंट्स जो हैं उनकी बात जब वो डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, चाहे एरे हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे यूनियन हो, चाहे बिट फील्ड हो, चाहे कोई और हो, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे मैंने टाइप्स लिखी, जो प्राइमरी कांस्टेंट्स हैं आपके मेनली, उसमें इंटीग्रल टाइप। अब इंटीग्रल जैसे नाम से प्रतीत होता है कि इंटीग्रल का रिलेशन है इंटीजर से, मतलब आपके ऐसे कांस्टेंट्स जिसमें केवल डिजिट्स होती हैं और किसी तरह का कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई स्पेशल सिंबल या इवन डेसिमल पॉइंट भी नहीं होता है। जैसे आपके इंटीग्रल कांस्टेंट में बात करें तो से 17 एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। माइनस, हाँ, माइनस प्लस का साइन हो सकता है, तो वो आप लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो ये आपका एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। फिर आपका कोई बड़ा नंबर या छोटा नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 5 7 3 4 2, इस तरीके से आपके कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इंटीग्रल कांस्टेंट सिंपली जो इंटीजर क्लास से बिलोंग करते हैं, और न्यूमेरिक कांस्टेंट है, कोई डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं आता है। दूसरा रियल कांस्टेंट्स जो हैं, आप रियल कांस्टेंट्स में अगर देखेंगे तो जहाँ पे डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पाई की जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3.14159, तो ये एक रियल कांस्टेंट है। फिर आपका जो है वो से 0.00057, ये एक रियल कांस्टेंट है। इसमें भी आप ऑप्शनली प्लस माइनस यूज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्लस माना जाता है। तो माइनस 16.873 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक आपका रियल कांस्टेंट है। तो रियल कांस्टेंट्स जो है वो सिंपली इंटीजर कांस्टेंट जैसे ही हैं, बस फ़र्क ये है कि आपका उनमें डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और डिजिट्स के अलावा पॉइंट आ सकता है, कैरेक्टर कोई भी उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। कैरेक्टर कांस्टेंट जो है और नीचे जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। अब कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो सिंगल कैरेक्टर जो है, जिसको कि सिंगल कोट में, ये ध्यान रखिएगा, सिंगल कैरेक्टर जो है, जैसे एग्जांपल ये है ए, इसको मैंने सिंगल कोट में लिखा है, तो ये एक
कैरेक्टर कांस्टेंट है। फिर आपके जैसे कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है, ऐसे प्लस, आपको जो भी इवन कई बार स्पेस लेना हो तो स्पेस को भी आप सिंगल कोट लगाइए, बीच में स्पेस छोड़िए, फिर एक और सिंगल कोट लगाइए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट या सिंगल कैरेक्टर में फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको सिंगल कोट में लिखते हैं। अब अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो स्ट्रिंग कांस्टेंट भी लगभग जो है वही काम करता है, बट इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। मतलब आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहें और उसको कांस्टेंट के तौर पे यूज़ करना चाहें तो आपको उसको डबल कोट में लिखना पड़ेगा। जैसे आपने ये लिखा यहाँ पे हेलो, या मेरा नाम है वो मैंने लिया जैसे राजेश। तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर जब हैं आपके, या एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जब आपके पास है और उसको आप कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसको डबल कोट में लेना पड़ता है। अब बात अगर करें इनके इस्तेमाल की तो आप देख सकते हैं जैसे इंटीग्रल कांस्टेंट है तो कई तरह के पैरामीटर्स या वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनका नेचर जो है वो ऐसा होगा कि उसमें पॉइंट नहीं आएगा। जैसे आप देखेंगे स्टूडेंट्स के रोल नंबर है या स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो वो हमेशा जो है वो इंटीजर में ही होंगे। तो उनको कभी इनिशियलाइज हमको करना पड़े या उसमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़े तो उसमें हम इंटीग्रल कांस्टेंट ही यूज़ ले सकते हैं। फिर आप अगर बात करें रियल कांस्टेंट्स की तो कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको जैसे मैंने एग्जांपल बताया था एरिया ऑफ सर्किल का, तो वहाँ पे आपको जब पाई आर स्क्वायर आप लिखेंगे तो अब सी लैंग्वेज में आप पाई तो लिख नहीं सकते क्योंकि पाई जो है वो कैरेक्टर के तौर पे उसके कैरेक्टर सेट में नहीं है और अलाउड नहीं है। तो पाई की जगह आप 3.14159 का यूज़ कर सकते हैं या सिंपली 3.14 का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप इस रियल कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सिचुएशन में ख़ास तरह के साइंटिफिक कांस्टेंट्स या और दूसरे तरह के कांस्टेंट्स जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट आता हो, तो उस तरीके से रियल कांस्टेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैरेक्टर कांस्टेंट आप सोचेंगे कि हाँ कैरेक्टर कांस्टेंट क्या काम आएगा, सिंगल कैरेक्टर जो है उसका क्या रोल है कांस्टेंट के तौर पे। तो आप देखिए कई जगह हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो जैसे यूज़र से हमने चॉइस पूछी कि डू यू वांट टू प्रोसीड, अब उसमें चॉइस में हमने पूछा यस और नो, और यस और नो के तौर पे हमने कहा कि यस और नो पूरा कौन टाइप करेगा। यूज़र को हमने चॉइस दी या तो वाई लिखिए या एन लिखिए, तो हमने उसको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वाई और एन के लिए चॉइस दी। अब वो जो वैल्यू वाई और एन टाइप करेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको हम जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, लेकिन वो जो वैल्यू है वो आपका एक कैरेक्टर कांस्टेंट के तौर पे है। या मान लीजिए कोई वेरिएबल है हमने बनाया और उसमें इनिशियली हमको y या n में से कोई वैल्यू स्टोर करवानी हो, जैसे हमने कहा, ये मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे चॉइस एक वेरिएबल है। अब चॉइस है मैं यूज़र से पूछूंगा प्रोग्रामिंग के दौरान, वो एक अलग बात है, लेकिन मान लीजिए इनिशियली मैं उसमें चॉइस में स्टोर करवाना चाहता हूं यस, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरा यस या पूरा नो नहीं लेना चाहता, मैं सिंपली y और n के तौर पे ही यस और नो को रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं इसमें कैरेक्टर कांस्टेंट के तौर पे इस तरीके से y ले सकता हूं। या अगर आपको शुरू में इनिशियली नो लेना है तो आप उसमें इस तरीके से n ले सकते हैं। तो कभी भी किसी वेरिएबल में अगर आपको कोई ऐसा कांस्टेंट स्टोर करवाना है जो अदर देन नंबर है, और अदर देन नंबर है और सिंगल कैरेक्टर में है, तो अदर देन नंबर और सिंगल कैरेक्टर में है तो आप उसको सिंगल कोट में जो है वो देंगे और उस कांस्टेंट को हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। अब बात आई स्ट्रिंग कांस्टेंट्स की, तो जैसे यही कांस्टेंट है, अगर मान लीजिए मैं इसमें मैं कहूँ पूरा यस या नो के तौर पे स्टोर करवाऊँ, तो हाँ इसमें मैं फिर यस और नो पूरा लूँगा तो मुझे स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जैसे यस के लिए
3 लेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको अब सिंगल कोट में नहीं लिख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोट का यूज़ करना पड़ेगा। और जनरली इसका यूज़ जो है वो मैंने कहा ना, जैसे ये चॉइस वाला एग्जांपल है वो परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। अगर इसका परफेक्ट एग्जांपल आप देखें तो जैसे मान लीजिए किसी को आपको नेम, किसी का नाम आपको क्या करना है, स्टोर करवाना है, या किसी नाम में भी आप कहेंगे नाम तो सबके अलग अलग होते हैं, तो वो कांस्टेंट कैसे, मान लीजिए कॉलेज का नाम है, हमारे सॉफ्टवेयर में हम या प्रोग्राम में हम कॉलेज का नाम या कॉलेज नेम एक वेरिएबल बनाते हैं, और पूरे प्रोग्राम में हमारी कॉलेज का नाम जैसे श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय है, तो वो वैल्यू फिक्स रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ कॉलेज नेम जो है, कॉलेज नेम, उसमें हमने क्या किया, ये वैल्यू जो है जैसे से SGGCN, या पूरा लिखना चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है हमको पता है फिक्स रहेगी, तो हमने क्या किया, उसको डबल कोट में जो है वो फिक्स वैल्यू दे दी। और कहीं पे भी हम अब कॉलेज नेम वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो उसकी जगह ये वैल्यू SGGCN जो है वो काम आएगी। तो कई परिस्थितियों में आप देखेंगे कि कई जगह जो है वो आपका टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा होता है, और जो थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज नहीं होता। जैसे मैंने बताया कॉलेज का नाम हो सकता है, या कोर्सेज़ का कुछ हो सकता है, या कोई और कई तरह की जो है वो पैरामीटर हो सकते हैं जो आपके अल्फ़ाबेटिकल है या नॉन न्यूमेरिकल है और जो फिक्स्ड रहते हैं। तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने ख़ास तौर से न्यूमेरिकल कांस्टेंट बताए, तो उनमें भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इंटीग्रल कांस्टेंट्स और रियल कांस्टेंट्स हैं, इनमें भी थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं। जैसे इंटीग्रल कांस्टेंट्स हैं, तो इंटीग्रल कांस्टेंट में भी हम नंबर सिस्टम के हिसाब से बाइनरी में भी जो है कांस्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। बाइनरी मतलब 0-1 की फॉर्म में जो है आपका कांस्टेंट हो सकता है। दूसरा आपका ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब ये जो तरह तरह के नंबर सिस्टम्स हैं, ये हम जो कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ेंगे और उसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और अलग अलग नंबर सिस्टम्स के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। बट मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप जो इंटीग्रल कांस्टेंट्स भी हैं तो वो भी आप अलग अलग नंबर सिस्टम के हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। और रियल कांस्टेंट्स हैं, तो रियल कांस्टेंट यूँ तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट जो है वो इस्तेमाल करके हम रियल कांस्टेंट लिखते ही हैं। उसके साथ ही कई बार क्या होता है कि जो रियल कांस्टेंट्स की वैल्यू बहुत बड़ी या बहुत छोटी होती है, तो उसको फिर जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स में लिखना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन जो होता है, जो आपने कहीं देखा होगा कि ई की पावर में जैसे ये ई/, तो उसमें आपका एक मेंटिसा होता है, एक फिर एक्सपोनेंट होता है। तो वो एक ख़ास तरह का नोटेशन होता है जो आपने कभी कैलकुलेटर्स में या कभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में बेसिकली काम करते हुए देखा हो, तो वो भी हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो रियल कांस्टेंट में भी आप जो है इस तरह का ये फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है, जो अभी मैंने इसमें स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट्स एंड रियल कांस्टेंट्स, उसमें भी फर्दर कई तरह के वेरिएशन होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कांस्टेंट्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं, जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करने जाएंगे, जो कि जहाँ से हमारी मेनली प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है, उसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप क्या है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यही बात करने वाले हैं कि डाटा टाइप क्या होता है, उसका क्या रोल या क्या पर्पज़ होता है, और फिर किस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।